Hello everyone. In the last video lecture, we discussed about the inverse Fourier transform and some questions based on that. So today we will discuss the questions based on the inverse Fourier sine transform and inverse Fourier cosine transforms. Okay. So we have already discussed the definitions in the previous lectures. Let me recall again. What is the definition for the Fourier transform? If ft is any function which is defined for all t in R, set of real numbers, then Fourier transform of ft उसको मैं डिनोट करूँगा किससे? कैपिटल एफ ऑफ एफ टी, इसे डिनोट करूँगा. एंड दिस विल बी डिफाइंड एज कैपिटल एफ ऑफ एफ टी इज गिवन बाय इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी. राइट. अब आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड है, जब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करूँगा और लिमिट अप्लाई करूँगा टी की, तो आपका क्या बचेगा? फंक्शन ऑफ एस बचेगा. सो इसलिए मैं इसे एफ ऑफ एस बोल देता हूँ. तो यहाँ पर मैं चैप्टर में नोटेशन क्या यूज़ कर रहा हूँ? एफ ऑफ एस की जगह एफ बार ऐसे लिख रहा हूँ, बस बार अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है. तो इसी को मैं कह सकता हूँ ये हमारा क्या आएगा? एफ बार आएगा. एफ बार ऑफ एस, दैट इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ एस. बस नोटेशन दी है बार के लिए हमने. राइट. सो ये लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1, दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज फंक्शन ऑफ एस, दैट विल बी द इंटेग्रल. ये फार्मूला आपको लर्न करना है. दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी डी टी. राइट. अगर यहाँ पे x होता है, अगर एफ एक्स होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स. राइट. सो ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएबल ले रहे हो यहाँ पर. उसी के अकॉर्डिंगली आपको डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म यू हैव टू राइट. नाउ अब आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मेरा क्या आया है? फंक्शन ऑफ एस आया है. तो अगर मुझे एफ टी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कहोगे? एफ टी विल बी गिवन बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस. राइट. तो ये लिखा गया एफ टी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर. एफ टी विल बी गिवन बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ इनवर्स लगाया, ऑफ फंक्शन ऑफ एस एफ बार एस. और इसकी डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन है? दैट विल बी 1/2 पाई इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एस टी था, लेकिन इसमें होगा ई रेज़ टू पावर आयोटा एस टी. ओके. फंक्शन ऑफ एस है ना, तो ये फंक्शन ऑफ एस यहाँ पर लिखोगे इंटू डी एस, क्योंकि हम एस की रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटेग्रल करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एस है आपके पास. राइट. आपको पता है कि राइट हैंड साइड में जब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करूँगा तो एस की लिमिट जब मैं रख दूंगा यहाँ पर, तो आपका कुछ फंक्शन ऑफ टी बचेगा ना. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एफ ऑफ टी. राइट. सो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि अगर एफ टी आपका क्या है? एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है उसको मैं क्या होगा? या तो स्पेक्ट्रम का होगा या स्पेक्ट्रल डेंसिटी का होगा एफ टी की. राइट. और अगर मैं इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का मोड लेकर स्क्वायर करता हूँ, दैट इज नोन एज द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ एफ टी. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, या फिर इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. कुछ भी बोल सकते हो, या तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. सो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है? कोई भी फंक्शन हो एफ टी विच इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, that means which is defined for all t belongs to 0 to infinity, that is the open interval. Okay. So t lie between 0 and infinity. and इसको हम किससे डिनोट करेंगे? मुझे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है. तो एफ ऑफ एफ टी तो हम लिखते थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, तो साइन के लिए क्या करेंगे? यहाँ नोटेशन सफिक्स एस लगा दिया मैंने. एफ एस ऑफ एफ टी इसको पढ़ेंगे कैसे? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी. और इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे? दैट इज द डेफिनेशन. फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट विल बी इंटेग्रल होगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है आपका 0 टू इन्फिनिटी पर. सो दैट इंटेग्रल विल बी 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू साइन एस टी डी टी, क्योंकि साइन के लिए कर रहे हो तो आप लिखोगे साइन एस टी और टी के रिस्पेक्ट में इंटेग्रल करोगे. राइट. अब आपको पता है कि जब मैं इस इंटेग्रल को सोल्व करूँगा, तो सोल्व करने के बाद जब लिमिट में टी की पुट करूँगा तो आपके पास कुछ फंक्शन ऑफ एस बचेगा. सो दैट्स वाई इसे फंक्शन ऑफ एस लिख दिया है. तो हम एफ बार एस तो पहले ही लिखते थे, लेकिन ये साइन ट्रांसफॉर्म है तो उसको बताने के लिए हमने यहाँ सफिक्स में एस दे दिया है. तो एफ एस बार ऑफ एस लिखा है इसे हमने. राइट. तो आपके पास निकल गया फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज वॉट? फंक्शन ऑफ एस. इसको मैंने लिख दिया एफ बार एस ऑफ एस. राइट. अब मुझे अगर एफ टी की वैल्यू निकालनी है
और इसी के तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है तो इसे लिख दोगे 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, तब फार्मूला आपका इसके लिए हो जाएगा, एक्स के लिए। तो वट एवर द वेरिएबल इज देयर अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। ओके, अब अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मेरा एफ टी है, तो अगर मुझे एफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो यू कैन सी दैट एफ टी कैसे आएगा, इसका इन्वर्स ले लो। तो फोरियर साइन इन्वर्स ले लिया मैंने एफ एस बार ऑफ एस का, राइट। तो देखो ये रहा एफ टी क्या आया मेरा, फोरियर साइन इन्वर्स, मतलब इसे पढ़ेगी कैसे, इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार ऑफ एस। और ये किस तरीके से डिफाइन है, ये इंटीग्रल डिफाइन होगा 2/पाई, डेफिनेशन है ये आपको लर्न करनी है, 2/पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एस, व्हाट इज दैट इज एफ एस बार ऑफ एस, फंक्शन ऑफ एस इंटू साइन एस टी, यहाँ पे डी एस लिखोगे क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ऑब्वियसली यू कैन चेक दैट कि अगर मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने के बाद टी की लिमिट जब मैं पुट करूँगा देयर विल बी सम फंक्शन ऑफ एस, सॉरी एस की लिमिट पुट करूँगा, so there will be some function of t, so that's why I say f of t बोल रहे हैं, राइट। सिमिलरली एग्जैक्टली सिमिलर मेरे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, बस फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में यही फंक्शन होगा जो 0 to इन्फिनिटी पर डिफाइन होगा, उसको मैं s की जगह बस c लिख दूंगा क्योंकि कोसाइन c से स्टार्ट होता है, तो वील साइन एफ सी ऑफ एफ टी, राइट। और यहाँ पर जो सेम डेफिनेशन होगी, बस जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस हो जाएगा। ओके, और इन्वर्स की भी, इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन भी वही होगी, बस साइन की जगह क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, राइट। सो लेट मी शो यू द डेफिनेशन फॉर द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इट इज रिटन हियर, या तो इसे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलिए या फिर इनफिनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलिए। सो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ टी, दैट फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर 0 to इन्फिनिटी, ओके, इज डिनोटेड बाय एफ सी ऑफ एफ टी लिख दूंगा। एफ तो है फोरियर और सी का मीनिंग है, सी हमने इसलिए लगाया क्योंकि कोसाइन लिख रहे हैं, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो ये किस तरीके से डिफाइन होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी वही लिमिट दोगे 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है आपका 0 to इन्फिनिटी पर। यहाँ पर ये 0 to इन्फिनिटी एफ टी इंटू कोस एस टी डी टी, राइट। अब आप कहोगे कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे कुछ फंक्शन ऑफ एस आएगा आपका, तो इसीलिए मैंने इसे लिख दिया एफ ऑफ बार ऑफ एस, लेकिन यहाँ सी लगा दिया कोसाइन को शो करने के लिए, एफ सी बार ऑफ एस लिख दिया इसे। अगर मुझे इस एफ टी की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे एफ टी विल बी इक्वल टू एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी बार ऑफ एस, तो मैंने ये नीचे लिखा है। आप यहाँ से कहोगे ये एफ टी की वैल्यू क्या आएगी, एफ सी इनवर्स, सो एफ टी विल बी इक्वल टू एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी बार ऑफ एस। और ये किस तरीके से डिफाइन है, 2/पाई 0 to पाई फंक्शन ऑफ एस जो को साइन में दिया हुआ है आपको, इंटू कोस एस टी डी एस, एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए 0 to इन्फिनिटी एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/पाई से, so that will be the inverse Fourier cosine transform. Now we have already recalled this. Now let us discuss some questions based on that. You have to find the Fourier transform of the function. ये वाला फंक्शन दिया हुआ है आपको कि मोड एक्स लेस देन ए के लिए तो वैल्यू 1 है फंक्शन की, और मोड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। ऑलरेडी नो दैट मोड एक्स लेस देन ए का मीनिंग क्या है, एक्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहे हैं। ओके, मोड एक्स ग्रेटर देन ए का मीनिंग क्या है, जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी है, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस ए एंड, और ए से बड़ी है, एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये दूसरा केस है। दूसरे केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। केवल जब माइनस ए से ए के बीच में जब एक्स की वैल्यू है तब फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, राइट। हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, एंड हेंस लिखा हुआ है एंड हेंस इवेल्युएट दिस वन। फिर उसी का यूज करते हुए हमें ये कैलकुलेट करनी है वैल्यू कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, फिर सेकंड है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। सो लेट अस सी, सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का। सो वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फंक्शन, ये रहा आपका फंक्शन। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसे लिखते कैसे है, कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स, दैट विल बी, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, टी नहीं लिखा है, तो ये अकॉर्डिंगली आप डेफिनेशन एक्स के लिए लिखोगे। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ एक्स क्या होगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब हमारा तो माइनस ए टू ए के बीच में वैल्यू गिवन है, और लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन ए के लिए वैल्यू गिवन है 0। तो मैं ब्रेक कर देता हूँ लिमिट को माइनस ए और ए के बीच में, सच दैट कि आपको पता है कि जैसे हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज दैट देयर इज सम रियल लाइन
एंड समवेयर देयर इज माइनस ए एंड ए, और यहाँ पर जाते हुए हियर लेफ्ट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एंड टू द राइट हैंड साइड आई एम टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी। सो मेरे पास इंटरवल है, ये सारा इंटरवल है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल, इस लिमिट पर लेना आपने, इस इंटरवल पर। तो मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर देता हूँ, ये ले लेते हैं इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, देन माइनस ए टू ए, देन ए टू इन्फिनिटी। ओके, तो जो मेरे पास इंटीग्रल था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसको मैंने ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू ए ऑफ इंटीग्रेंड दिस प्लस इंटीग्रल माइनस ए टू ए प्लस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी, राइट। अंदर वैल्यू आपके सेम है इंटीग्रल के, राइट। अब आप चेक कर सकते हो कि जब माइनस ए से छोटी है वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में है, सो ये देखो कि माइनस ए से जब भी वैल्यू छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे फंक्शन जीरो हो गया। और जब ए से देखो, ए से इन्फिनिटी तक है, जब ए से इन्फिनिटी तक वैल्यू लाई कर रही है, क्योंकि एक्स लाई कर रहा है ए से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि ए से बड़ी वैल्यू है, अगर ए से बिगर वैल्यू है देन यू विल से दैट फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर भी क्या होगी, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है ये इंटीग्रल एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रल एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास केवल मिडल वन इंटीग्रल बचेगा। तो माइनस ए से ए के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू देखो, आप देख सकते हो ई से इक्वल टू वन, ये तो वन है, राइट। सो हमने यहाँ पर ये जीरो हो गया, फर्स्ट इंटीग्रल, थर्ड इंटीग्रल भी जीरो हो गया, मिडल वाले में हमने बस एफ एक्स की जगह वन रख दिया। हमारे पास क्या बचा, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस एक्स, तो बस इसका इंटीग्रल कर दीजिए, इसका इंटीग्रल करोगे ये आएगा, लिमिट अप्लाई करनी है माइनस ए टू ए, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, व्हेन यू अप्लाई द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू विल गेट दिस वन। आपको तो पता है कि ई रेस्ट पावर आयोटा ए एस माइनस ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एस अपॉन में टू आयोटा अगर होता तो वो साइन ए एस का फार्मूला हो जाता, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड, ओके, एस को मैंने अलग से लिख दिया है, टू अपॉन एस को, राइट। तो ये किसका फार्मूला बन गया, देखिए दिस इज द फार्मूला फॉर द साइन ए एस। सो मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एस क्या आ गया, टू अपॉन एस साइन ए एस, टू अपॉन एस साइन ए एस। अब जो आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इवेलुएट करना है, यू सी हियर, देख सकते हो आप, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चाहिए, सम फंक्शन देखो ये रहा साइन ए एस अपॉन एस चाहिए, और इनटू में डी एस है। अगर आपको यहाँ पे डी एस दिखाई दे रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आपको सिंपल ही पता चल गया ये क्या आपका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। और लिमिट भी मेरी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो मेरे पास फंक्शन आया है फंक्शन ऑफ एस, उसका मैं इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, राइट। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ एस आपके पास क्या आया, ये रहा, जिसे मैंने लिखा है बार एस, इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, बिकॉज यू नो दैट ना, अगर मेरे पास एफ एस बार का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एफ एस बार का मीनिंग क्या है, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग ये है। तो आप कहोगे कि अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो एफ एक्स क्या आएगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार, तो ये रहा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार। इसका फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एस इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा एस एक्स है, माइनस आयोटा नहीं है, ई रेस्ट पावर आयोटा एस एक्स डी एस। पुट कीजिए वैल्यू, फंक्शन ऑफ एस मेरा क्या था, टू अपॉन एस साइन एस, तो मैंने रख दिया यहाँ पर टू अपॉन एस साइन एस, ये 2 पाई को मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो कर दीजिए, ओके, 2 पाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। लेकिन फंक्शन तो आपको पता है, इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ऐसे मैं लिख सकता हूँ, 2 पाई तो ऐसे कैसे रहेगा, फंक्शन की वैल्यू तो पता है कि मेरी 1 है, जब एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ओके। या फिर आप इस तरीके से बोल दीजिए कि जब मोड एक्स आपका लेस देन 1 है तब तो 1 है, और वैल्यू 0 है जब मोड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये पार्ट आ जाएगा जो अभी हमने ग्रीन से किया, सो, और राइट हैंड साइड ऐसे कैसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में इवन ये फार्मूला ओपन कर देंगे। सो हमने क्या किया, जस्ट वी ओपन दिस वन, 2 पाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एस साइन एस आयोटा एस। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसकी देखो वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, मतलब इसे को मैंने राइट में लिख दिया, और जो राइट में था उसे लेफ्ट में लिख दिया, बस इस तरीके से लिखा है, ओके। सो यू कैन सी हियर, यू विल गेट दिस वन विल बी इक्वल टू दिस थिंग, राइट, 2 अपॉन पाई इंटू दिस वन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन ए एस अपॉन एस आ गया। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, साथ में
कोस एस एक्स चाहिए। देख सकते हो आप, जो मुझे पार्ट प्रूव करना है वहाँ पर मुझे कोस एस एक्स चाहिए, लेकिन कोस एस एक्स तो है ही नहीं मेरे पास। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ई रेस्ट टू अल्टा एस एक्स तो है ना, तो आप क्या करोगे, इसे ओपन कर दीजिए। मुझे पता है ई रेस्ट टू अल्टा थीटा क्या होता है। यू नो दैट ई रेस्ट टू अल्टा थीटा इज व्हाट, दैट विल बी कोस थीटा प्लस अल्टा साइन थीटा बाय द आयलर फार्मूला, राइट। सो ई रेस्ट टू अल्टा एस एक्स, अल्टा का कोफिशिएंट क्या है, एस एक्स। सो इसे मैं लिखूंगा कोस एस एक्स प्लस अल्टा साइन एस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, राइट। सब आप क्या करोगे, एक बार तो इस टर्म को कोस से मल्टीप्लाई करो, वो तो रियल पार्ट आ जाएगा। एक बार इस टर्म को आप साइन आल्टा इंटू साइन से मल्टीप्लाई करो तो आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, कोस एक्स वाले टर्म चाहिए, तो आप रियल पार्ट कंपेयर कर दो। राइट हैंड साइड में तो कोई अल्टा वाली टर्म ही नहीं है, राइट हैंड साइड में तो सारा रियल है। ओके, तो आप कहोगे जो ये है 2 साइन एस बाई एस को मैंने कोस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो आकर रियल पार्ट, तो ये रहा, हमने सेपरेट करके लिखा है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू दिस थिंग। तो रियल रियल के इक्वल कर दो, इमेजिनरी तो है ही नहीं आपके पास। अगर इमेजिनरी होता तो उसे जीरो पुट करते आप, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल आती है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, इसके इक्वल आ गई है, राइट। तो मैंने लिख दिया दैट इंटीग्रल, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल है जो रियल पार्ट कंपेयर करने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 पाई दिस वन। फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 मैंने कॉमन लिया, तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 पाई था, देखिए। सो मैंने यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 से 2 कैंसिल किया मैंने यहाँ पर, राइट। तब आप कहोगे कि दैट वैल्यू विल बी, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी 0/2 हो जाएगा, तो 0/2 तो 0 ही होता है, इसलिए मैंने इसे नहीं किया, यहाँ पर ये 2 कैंसिल कर दिया, राइट। सो मुझे यही रिक्वायर्ड था और ये आपके पास आंसर ये आ गया। सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट अगर आपने देखा हो, दैट इज साइन एस अपॉन एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने सेकंड पार्ट में, और इंटेग्रल दिया हुआ है आपका 0 to इन्फिनिटी। लेट मी शो यू अगेन, जो आपका ये सेकंड पार्ट डिड्यूस करना आपने, व्हाट इज दैट, दैट इज 0 to इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस। तो जो हम स्टेप तक पहुँचे हैं वहीं से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। देख लीजिए आपके पास ये आ चुकी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, साइन एस अपॉन एस चाहिए मुझे यहाँ पर, कोस एस एक्स नहीं चाहिए, तो मैं एक्स को अगर 0 पुट कर दूँ यहाँ पर, ओके, और साइन एस चाहिए, ए भी नहीं चाहिए, तो ए को मैं क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, क्योंकि ए इंटू 1 इंटू एस विल बी एस, राइट। तो इससे मैं एक्स को तो मैं क्या पुट करूँगा 0 और ए को पुट कर दूँगा 1, ताकि मेरे पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आ जाए, रिक्वायर्ड जो इंटेग्रल है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए को 1 पुट किया, ये हो गया साइन एस इंटू कोस 0, एक्स को 0 पुट किया तो कोस 0 1 होता है, तो साइन एस अपॉन एस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखिए, एक्स को 0 पुट करूँ अगर मैं और ए को 1, तो ये पहले वाला केस आ रहा है, क्योंकि 0 तो क्या है, 0 इज लेस देन 1, तो ये पहला केस आ रहा है। तो इसमें पहले केस में वैल्यू क्या है फंक्शन की, पाई है, तो केवल मैं पाई लूँगा राइट हैंड साइड में, राइट। लेकिन मुझे ये चाहिए था इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी, इंटेग्रल मुझे क्या चाहिए, 0 to इन्फिनिटी चाहिए, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है कि अगर माइनस ए टू ए कोई फंक्शन है dx, अगर ये फंक्शन आपका इवन होता है तब मैं इस इंटीग्रल को लिख दूँगा 2 टाइम्स 0 to a fx dx, और अगर ये फंक्शन आपका ओड होता है तब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो मैं चेक कर देता हूँ, फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, साइन एस बाय एस, राइट। अगर मैं यहाँ पर s को माइनस एस रिप्लेस करता हूँ, सो आप कहोगे साइन ऑफ माइनस एस इज माइनस साइन एस, और डिवाइड में भी माइनस एस, तो माइनस माइनस कैंसिल, साइन एस बाई एस, और साइन एस बाई एस का आ जाएगा एफ एस, यानी कि एफ ऑफ माइनस एस किया मैंने, एफ एस आ गया। तो फंक्शन क्या है, इवन है। अगर इवन है तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को लिख दूंगा 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई है। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई/2। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सोल्व द गिवन क्वेश्चन, राइट। जनरल रूल है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पर मेंशन किया है वही आपको, ताकि ध्यान रहे कि u इंटू वी डी एक्स अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल रूल होता है आपका, लिबनिज रूल कहते हैं जिसे हम। सो ये क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन किसी को फर्स्ट लीजिए, किसी को सेकंड लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन हम अधिकतर उससे लेते हैं जिसका कुछ डेरिवेटिव्स करने के बाद वो एलिमिनेट हो जाए वो टर्म आपकी। ओके, तो मैंने u को फर्स्ट लिया, v को सेकंड लिया, तो लिखा है फर्स्ट फंक्शन एक्चुअली सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन को मैंने नीचे सफिक्स लगाया, तो v का इंटीग्रेशन किया एक बार तो इसे v1 लिख दिया,
फिर माइनस जो आपका u आया, u का डेरिवेटिव हो गया u डैश, फिर जो v1 आया था v1 का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा v2। ओके, फिर प्लस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन चलेगी, पहला प्लस फिर माइनस फिर दोबारा प्लस, फिर जो u डैश आया था उसका दोबारा डेरिवेटिव, फिर जो v2 आया था इंटीग्रेशन करके उसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दोगे तो v3। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ओके, इसे कहते हैं जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ ये क्वेश्चन है, देखिए आपको करना है सोल्व द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करो बस, ओ सॉरी, इस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है हमने। तो आपको इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? यू कैन ऑब्जर्व हियर, सोल्व करने का मीनिंग क्या है कि मैं यहाँ पर एफ एक्स की क्या वैल्यू यूज करूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, 1 माइनस एस आ जाए 0 से 1 के बीच में, एस जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो कहने का मीनिंग है आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पर। व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपका मेन थिंग यू हैव टू फाइंड आउट द एफ एक्स। अगर आपको फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको दिया क्या है, ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ है। देखिए 1 माइनस एस है फॉर एस ग्रेटर देन 0 to 1, और एस ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एस। इसे मैं लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ एस। ओके, और लिमिट देखिए यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी लिखा हुआ है। जब 0 to इन्फिनिटी लिखा हुआ है और कोस भी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। तो एक तरह से ये क्या है, एफ सी बार ऑफ एस है ये, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे मेंशन किया है, दिस इज नथिंग बट एफ सी बार ऑफ एस। और एफ सी बार ऑफ एस ये डिफाइन है। मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। अगर मुझे एफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमें करना क्या है इसमें, राइट। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एफ सी बार एस हमें दिया हुआ है। तो आप कहोगे इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पता है। व्हाट इज दैट, इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू 2/पाई 0 to इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एस इंटू कोस एस एक्स डी एस। बट फंक्शन ऑफ एस तो मेरा डिफाइन है, एस जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वैल्यू है फंक्शन ऑफ एस की 1 माइनस एस, और जब एस ग्रेटर देन 1 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो मैं इसे ब्रेक कर देता हूँ 0 to इन्फिनिटी को, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, 0 से 1 इंटेग्रल प्लस इंटेग्रल 1 to इन्फिनिटी, अंदर तो सेम है आपका। जब मैं 0 से 1 के बीच में चल रहा हूँ तो देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एस। तो यहाँ पर तो मैं एफ सी बार की वैल्यू 1 माइनस एस यूज करूँगा। देखिए ये रहा नेक्स्ट स्टेप में 2/पाई बार, तो ऐसे कैसे है, प्लस जिस इंटीग्रल जब आपका देखो एस 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये 0 है तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, दैट विल बी 0, राइट। सो यू हैव टू सोल्व ओनली द फर्स्ट इंटेग्रल। तो इंटेग्रल को सोल्व कर दीजिए, व्हाट इट विल बी, दैट you will get only this one। ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रल। तो फर्स्ट इंटीग्रल को सोल्व करोगे तो अभी आपको जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने देखा अभी, 2/पाई। तो ऐसे ये फर्स्ट ले लीजिए क्योंकि इसका खुद डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये सेकंड डेरिवेटिव के बाद रिमूव हो जाएगा। ओके, इवन फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद रिमूव हो जाएगा। तो हम इसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसे सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एस टी इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो ये आया था ना 1 माइनस एस, इसका डेरिवेटिव किया है यहाँ पर, 1 माइनस एस का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1। और जो ये आया इसका दोबारा इंटीग्रेशन किया है देखो, तो एस साइन एक्स का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, माइनस कोस एस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो पहले से ही क्या एक्स था डिवाइडेड बाई एक्स करोगे। तो आपने अप्लाई किया, सोल्व किया, लिमिट अप्लाई कर दो 0 to 1, 0 to 1 लिमिट अप्लाई की, दैट विल बी दिस वन। आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग 2/पाई इंटू दिस वन। ओके, तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स। तो ये हमने निकालना था, जब उस इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई, राइट। इन द सिमिलर मैनर मूव टू द नेक्स्ट वन, सो दैट द लाप्लास इंटीग्रल ऑफ व्हाट 0 to इन्फिनिटी एस इंटू साइन एस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डी एस, एक्स पॉजिटिव ए पॉजिटिव। जब अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहा हूँ, आई मीन लाप्लास इंटीग्रल जो ये सोल्व कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या आ रहा है, π/2 e⁻⁻ax। ओके, तो मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, साइन एस एक्स इंटू में डी एस है। ओके, तो आपका ये क्या है, इनवर्स
एक तो डी एस है यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म तो है, लेकिन किसका, साइन का, तो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ये, लिमिट 0 to इन्फिनिटी भी लिखी हुई है। तो इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक तरह से इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन पहले हम फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर देते हैं। तो किस फंक्शन का फाइंड आउट करें, कह रहे जब इसे मैं सोल्व करूँगा इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को, तो कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। तो देखो ये रहा फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ मैं π/2 को नहीं लेता, इस कांस्टेंट को, केवल ये जो एक्स का फंक्शन है इसे ले रहा हूँ मैं, e⁻²x, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। क्योंकि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स ना, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे पहले लेकर इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करता हूँ, राइट। सो मैंने फंक्शन लिया e⁻−ax, एक्स पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए। डेफिनेशन क्या है इसकी, 0 to इन्फिनिटी fx इंटू साइन sx dx, तो पुट कीजिए e⁻−ax साइन sx dx। ये फार्मूला हम डायरेक्ट पिछले 2 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने डायरेक्ट फार्मूला स्टडी किया था। अगर मेरे पास इंटेग्रल था ये e⁻ax इंटू साइन bx प्लस सी, एक ये फार्मूला हमने स्टडी किया था, और एक क्या था इंटीग्रल e⁻ax cos bx प्लस सी। ओके, यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस बिफोर दैट, जो इससे पिछली 2-3 वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया है। ओके, सो उसका डायरेक्ट फार्मूला हमने स्टडी किया था। फिर हमने ये फाइंड आउट की थी वैल्यू कि अगर मेरे पास 0 से इन्फिनिटी आ जाता है, e⁻ax की जगह e⁻−ax आता है और साइन bx आता है। ओके, इसी फार्मूले में ए की जगह -a चेंज कर दिया था, लिमिट ले रही थी 0 to इन्फिनिटी। तब हमने सोल्व करके देखा था, हमारे पास क्या आया था, b/a² प्लस b²। ओके, b/a² प्लस b², मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो आपका न्यूमिनेटर में आ रहा है, और डिवाइड में क्या आ रहा है, e की पावर में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और साइन में जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, e की पावर में x का कोफिशिएंट तो -a है, और s में साइन में हमारा x का कोफिशिएंट क्या है, s है, तो ऊपर तो आएगा डिनोमिनेटर में s/a² प्लस s², राइट। तो आपके पास आ गया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, मान लो मैं fx की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, राइट। तो मैं fx की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, तो आप लिखोगे fx विल बी इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ s का, विच इज s/a² प्लस s²। और इसका फार्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज 2/π 0 to इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ s इंटू साइन sx ds। तो फंक्शन ऑफ s क्या है मेरा, ये है, ये मैंने रख दिया यहाँ पर, s/a² प्लस s², और इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, यू सोल्व इट। व्हाट इज दैट इंटीग्रल, दैट इंटीग्रल 2/π s/दिस वन, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या था, fx, लेकिन fx में क्या सपोज करके चलाओ, e⁻ax, राइट। तो अब जो ये 2/π है, इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता, तो क्या बन जाएगा, π/2। तो मेरे पास क्या आ गया, ये इंटीग्रल आ गया सोल्व करके π/2 e⁻−ax। यही तो मैंने प्रूव करना था कि अगर मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करता हूँ तो ये आ गया π/2 e⁻−ax। ओके, इसी को वो क्या कह रहा था, लाप्लास इंटीग्रल बोल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, 0 to इन्फिनिटी है, और जो ये है इसी को मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहा था वहाँ पर, राइट। तो इसी की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड आउट की बाय यूजिंग द इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखिए इसे लाप्लास इंटीग्रल बोल रहे हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद द लाप्लास कि इसे लाप्लास इंटीग्रल बोल रहा है, जस्ट यू ऑब्जर्व ओवर हियर कि यहाँ पर साइन sx है और ds है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो लेकिन पहले उससे पहले हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैंने इस फंक्शन का निकाला जो मुझे फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है, फिर उसका मैंने इन्वर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किया, तो ये चीज़ मेरे पास डायरेक्ट आ गई इंटीग्रल। ओके, सो वी प्रूव द required result. Now the next question is, using the Fourier sine transform of the function e⁻−ax माइनस e⁻−bx, a b क्या है पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है, तो हमें ये शो करना है कि जो ये इंटीग्रल आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, ओके, वेयर x इज पॉजिटिव। यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करो, देखो u sin ux डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर du, एक तो साइन ux है, ओके, और यहाँ पे du है, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियस है कि u है ना, तो u की जगह du है। अगर मैं u की जगह s सोचता हूँ तो आप इसे सोचो ये क्या है, s साइन एस एक्स डिवाइड बाई एस के प्लस ए स्क्वायर, एस के प्लस बी स्क्वायर ds।
तो साइन एस एक्स इंटू डी एस और लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी है, तो एक तरह से क्या है ये इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, राइट, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है। तो हमें क्या करना है, पहले फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो ना, जो मेरा फंक्शन गिवन है एक्स का उसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करो, फिर उसका इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम लेंगे। तो पहले फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं हम। तो मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, दिस इज द फंक्शन, ये रहा ऊपर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स, ये फंक्शन हमने सपोज किया, एक्स पॉजिटिव है यहाँ पर। अगर मैं इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो क्या आएगा, देखिए ये बनेगा मेरे पास इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक्चुअल में ये मेरे पास क्या बनेगी टर्म, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, ये मेरे पास बनेगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेता हूँ अगर इसका, तो ये बनेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स डी एक्स, ये बनेगा माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स और सॉरी माइनस बी एक्स दूसरी टर्म का, और साइन, ये तो साइन तो मैं पहले लिख चुका हूँ, साइन एस एक्स डी एक्स, ये है। तो ये वाला फार्मूला तो क्या है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, ये क्या आएगा आपके पास एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये क्या आएगा एस अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट, ओके। सो इसलिए यह है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस एस अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इससे आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो कि जो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का, वो क्या होता है एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ऊपर तो एस रहेगा आपका और डिवाइड में जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगर यहाँ पे ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स होता, माइनस 4x होता, वट एवर इज देयर, और अगर मैं इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो कहोगे क्या आएगा एस अपॉन 16 प्लस एस स्क्वायर, राइट, इट विल बी देयर। तो हमने ये फार्मूला डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस अपॉन बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ दैट विल बी देयर आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। तो मेरे पास देखो फंक्शन ऑफ एस आ गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, यहाँ से पता चल रहा है। तो मैं ले रहा हूँ इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, तो इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, इस तरीके से है। तो अगर मुझे एफ एक्स निकालना है तो क्या करोगे, इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार, राइट। तो मेरे पास ये एफ एक्स आ गया, एफ एक्स विल बी इक्वल टू इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस बार, इसका फार्मूला है 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एस इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। तो फंक्शन ऑफ एस मैं निकाल ही चुका हूँ, अप्लाई कर दीजिए 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा फंक्शन ऑफ एस, यहाँ पे पुट कीजिए, ये आ गया इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, राइट। सो जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट इसे मैं बाहर ले लेता हूँ, आई टेक दैट 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पाई, अंदर आपका ये बच गया। अब आपके पास देखो फंक्शन ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है, उसको वो हमने जो लिया था फंक्शन ऑफ एक्स ये रहा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बी एक्स, राइट। तो मुझे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू एक तरह से फाइंड आउट करनी है, तो जो ये टर्म है कोफिशिएंट है इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो पाई विल बी कम इन द न्यूमिनेटर एंड 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कम इन द डिनोमिनेटर, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी दिस वन। तो ये इंटेग्रल आ गया, लेकिन इंटेग्रल में चेक करो यू है आपका, यू साइन एस यू इस तरीके से है, सॉरी यू साइन एक्स यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में और यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी यू ऐसे है। तो जहाँ पर एस एस आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर जस्ट एस की जगह रिप्लेस कर दो यू, तो देखो जगह यू साइन यू एक्स ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी यू, तो बस मैंने रीनेमिंग कर दी। अगर मैं इसकी रीनेमिंग करता तो ये आ गया और इसकी वैल्यू मेरे पास ये आएगी, ये वैल्यू आपकी, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन you have to apply the definition for the inverse Fourier sine transform and inverse Fourier cosine transform. So there are some question, you try it by your own, you can take a screenshot and you can try it. Now there are some more questions, have a look on that, right, these ones are here. Now the next topic we will discuss in the next class. Thank you very much students.